नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आजादी वज्रप उत्सव तकारीब हर गांव में मनाई जाए। तकारीब का दिया जलाकर वजीर आला केसीआर ने किया इफ्तिताह। महात्मा गांधी अमन के पैगंबर। छप्पन वीआरओस की दूसरे महकमजात में तब्दीली पर रियासती हाई कोर्ट ने लगाई ताहुक्म सानी रोक। मंगल को बीबी के अलम का जुलूस, इंतजामात मुकम्मल। जुलूस की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक के लिए तहदीदात। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमोल हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। अजला में कहीं ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जारी। आरमोर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की कोशिश और मनसूबाबंदी का मुलजिम गिरफ्तार। देसी साख्ता तफंचे और कारतूस बरामद। और बाबानगर में कपड़ों के शोरूम में आतिशज़दगी, भारी माली नुकसान का खदशा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में आजादी वज्रप उत्सव तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया है। HICC में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला केसीआर ने पहले कौमी परचम लहराया, महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल डाले, ज्योति जलाकर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि कई कुर्बानियों, जिद्दोजहद और तकालीफ के बाद आजादी हासिल हुई। वजीर आला ने रियासत के हर गांव में आजादी वज्रप उत्सव की तकारीब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आजादी में महात्मा गांधी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे। नई नस्ल को पता नहीं कि जिद्दोजहद आजादी के दौरान मुल्क ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी। नई नस्ल को आजादी की जिद्दोजहद से वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी है। आजादी की जिद्दोजहद एक तवील जिद्दोजहद थी जो कि 1.5 सदी तक जारी रही। 1857 में नाकामी के बावजूद जज्बे आजादी में कोई कमी नहीं हुई। उसके बाद भी आजादी के मतवालों ने कुर्बानियों के सिलसिले को जारी रखा। वजीर आला केसीआर ने महात्मा गांधी को आलमगीर नौयत की हामिल शख्सियत करार दिया। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान की आजादी में महात्मा गांधी ने अहम रोल अदा किया। महात्मा गांधी आलमगीर इंसान और अमन के पैगंबर थे। रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने रियासत के अवाम से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की है। सालारजंग म्यूजियम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत के अलावा पोस्ट ऑफिस के जरिए भी तिरंगे फराहम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और हमें इस जश्न का हिस्सा बनना चाहिए।
गवर्नर ने कहा कि नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद से भी वाकिफ करवाना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 56 वीआरओ की दूसरी महकमेजात में मुंतकली पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। वीआरओ एसोसिएशन की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट उज्जवल बयान की बेंच ने पीर को समाअत की। अदालत को बताया गया कि अब तक 99% वीआरओ की दूसरे महकमेजात में मुंतकली हो चुकी है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि बेशतर वीआरओ मुख्तलिफ महकमेजात से रुजू हो चुके हैं। सिर्फ 56 वीआरओ ने दूसरे महकमेजात को ज्वाइन नहीं किया है। अदालत ने हुक्म दिया कि 56 अफराद को बैंक में रेवेन्यू में ही रखा जाए। रियासत भर में 5485 वीआरओ हैं। उन्हें दूसरे महकमेजात मुंतकिल करने के लिए 23 जुलाई को जियो 121 जारी किया गया था। कांग्रेस और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि इंतशार और मुतलकुल अनान हुक्मरानी के खिलाफ उन्होंने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि आज रियासत में केसीआर के मुतलकुल अनान खानदान की हुकूमत चल रही है। मेरे इस्तीफे की वजह से केसीआर का जवाल नजर आ रहा है। मेरे इस्तीफे का मुनगुरु के अवाम तारीखी फैसला देंगे। तेलंगाना के अवाम को केसीआर से आज़ादी दिलाई जाएगी। मुनगुरु के अवाम को बेदार होने की जरूरत है। राजगोपाल रेड्डी ने सवाल किया कि क्या उन्हें कामयाब बनाकर मुनगुरु के अवाम ने कोई गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके मुनगुरु के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पीर को स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी नरसिमला चरणू ने इस सिलसिले में उनके इस्तीफे के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रुकन असेंबली की हैसियत से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का पीर को भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुनगुरु के ज़िमनी इंतखाब मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने उनके कांग्रेस छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुनगुरु के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भट्टी ने बताया कि 16 से 18 अगस्त तक बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया जाएगा। बारिश से मुतासरा किसानों से भी मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी मुनगुरु से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जीवन रेड्डी ने उनके पार्टी छोड़ने से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने नीति आयोग के इजलास में वजीर आला केसीआर की अदम शिरकत को तनकीद का निशाना बनाया है। शहर में मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुख्तलिफ वजूहात बताकर नीति आयोग के इजलास का बाइकॉट किया है। उनका कहना था कि नीति आयोग के इजलास में कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। अगर केसीआर इजलास में शिरकत करते तो उन्हें कई मौज़ूआत पर बातचीत का मौका मिलता। केसीआर के रवैये की वजह से रियासत के अवाम उन पर वजीर आज़म की तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, कोरोना की वजह से कई ममालिक इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अब महंगाई मुल्क में कंट्रोल में है। केसीआर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी फलाही स्कीमों के लिए पुरअज़्म है। केसीआर वजीर आज़म के खिलाफ माजी में ताउन करते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी खामियों को छुपाया जा सके। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया है कि मंगल को निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने यहां पर अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया।
मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शिया तंजीमों की तजावीज़ के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ज़ायद पुलिस के दस्तों को भी इंतजाम के लिए तलब किया गया है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस जुलूसियों से पुलिस से ताउन की अपील की। इस दौरान पुलिस ने बीबी के अलम के पेश नज़र बीबी का अलावा दबीरपुरे से मस्जिद इलाही चादर घाट तक आम ट्रैफिक के लिए तहदीदात आयद की हैं, जिस पर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक अमल रहेगा। इस दौरान गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने यौम आशुरा पर नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को अजीम तरीन कुर्बानी करार दिया, जो इंसानी इक़्तिदार व खूबियों को बयान करती है। मुहर्रम का जज्बा इंसानियत से मुज़य्यन है, जिसकी इस्लाम तालीम देता है। मुहर्रम का नजरिया कुर्बानी, अमन इंसाफ हमारे लिए मशले राह रहेगा। कल यानी अगस्त 9 के दिन 10 मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा कल। तो इस मौके पर मैं यहाँ बीबी का आलम पर आया हूँ और मैं है और इस मौके पर अपना जिस्म नहीं रूह को भी पाक करने का मौका भी है। इंतज़ामात उसके अनुसार हम किए हैं और ट्रैफिक की तरफ से जो इंतज़ामात करने थे वो ये 9 दिन में आप देखे हैं कि ट्रैफिक के अफसरान यहाँ पर रहकर बंदोबस्त काफ़ी अच्छे तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुए जैसा किए हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर का डिप्लॉयमेंट है वो दूसरे ज़िलों से भी 10 मुहर्रम के लिए पहुँच चुका है। इतने दिन 9 दिन हमारे अफसरान रात दिन मेहनत करके डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, सब ट्रैफिक के डीसीपी करुणाकर, ये सब लोग मिलकर यहाँ पर बहुत उन्होंने मेहनत की है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कल 10 मुहर्रम के मौके पर जब बड़ी जुलूस निकलेगी और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और जुलूस में भाग लेंगे, उन सबसे गुजारिश है कि जो भी पुलिस अफसरान जो ड्यूटी पर हैं, जो बताते हैं उसका पालन करें और उनका साथ दें, उनका ताउन दें, ताकि ये सब जुलूस का कार्यक्रम जो है और हाथी के साथ जो निकलता है ये सब एक अमन के साथ हम पूरा कर सकें। जॉइंट सीपी डीएस चौहान ने भी पीर को अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। डीएस चौहान ने अलावे की इंतजामिया से मुलाकात की। जॉइंट सीपी ने मंगल के जुलूस के सिलसिले में जोन के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए डीएस चौहान ने कहा कि मातमी तंजीमों और अंजुमनों के अलावा बुजुर्गों के मशवरों के मुताबिक पार्किंग, ट्रैफिक और खवातीन की सलामती के सिलसिले में इंतजाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला दारुल हुकूमत हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। करीमनगर के जमीकुंटा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, मंचरियाल, भूपालापल्ली, जगतियाल और पेद्दापल्ली में भी शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद के चारों जोन से वक्फे से बारिश की इतलात मिली हैं। रामतापुर में 22.3 मिलीमीटर, एलबी नगर में 20.3 मिलीमीटर, हिमायतनगर में 19.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतवार की दोपहर से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और अभी भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 9 अगस्त तक कहीं ऑरेंज, कहीं येलो और कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगतियाल और भूपालापल्ली में रेड अलर्ट जारी है। निजामाबाद, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, कोत्तागुड़म, सिद्दीपेट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरे अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल के खिलाफ पीर को बरखी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मिंट कंपाउंड से विद्युत सुधा तक रैली निकाली। पुलिस ने रैली को इजाजत न होने पर एहतजाजियों को रोक दिया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। बाद में मुलाजमीन वापस लौट गए।
75वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जुमा 12 अगस्त बाद नमाज मगरिब जलसे आम सालार मिल्लत ग्राउंड वृंदावन कॉलोनी शेख पेट टोली चौकी में मुनाकिद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जलसे की निगरानी करेंगे। 13 अगस्त को दारुस्सलाम में शाम 7 बजे मुशायरा जश्न आज़ादी मुनाकिद होगा। अवाम से इन दो प्रोग्रामों में शिरकत की अपील की गई है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन में यशरब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के पास जारी नाले के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि नाले से मुत्तसिल SW ड्रेन सीवरेज लाइन की जरूरत है। यहाँ मकीनों को ड्रेनेज के कनेक्शन नहीं है। जल्द इसका तखमीना तैयार करते हुए इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने काम की ताखीर के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर को उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतालिका कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज ये यशरब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के पास जो नाले का काम चल रहा है, तकरीबन थोड़े दिन से रुका हुआ भी है। वहाँ पर नाले के बाजू जहाँ रिटर्निंग वाल का काम हुआ, उसके बाजू एक SW ड्रेन और सीवर लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके मुस्तसिल जो घर है वो घर वालों को ड्रेनेज में कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल एक नई लाइन के एस्टीमेट बनाने के लिए GM को और SW ड्रेन के लिए हमारे अंसारी साहब AE को बताया गया है। 1-2 रोज़ में एस्टीमेट तैयार करें तो इंशाल्लाह मंजूरी लेकर काम का आगाज़ करेंगे। ताख़ीर की वजह से एरिया में के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए कंट्रैक्टर के खिलाफ और काम को क्वालिटी के साथ काम को बेहतर अंदाज में शुरू कराइए, जल्द से जल्द ख़त्म कराइए। मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ी हासिल करने वाले शख्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की। आसमानगढ़ के साकिन बी मल्लेश ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस मौके पर मजलिस के कॉर्पोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, सरगम कारकुन मोहसिन पीर और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक SCTPC सिविल और मुमासिल जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान 25 अगस्त के बजाय अब 28 अगस्त को मुनक्किद होगा। इम्तिहान के औकात सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स 18 अगस्त के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने बल्दिया के ओहदेदारों के साथ MP2 स्टॉर्म वाटर ड्रेन लाइन के कामों का मुआयना किया, जो मस्जिद महमूद शास्त्रीपुरम गिरजाघर और एक मुकामी डेयरी फार्म के करीब तामीर किया जा रहा है। ड्रेन लाइन के काम मुकम्मल होने के बाद मज़कूर इलाके जात के अलावा उनके अतराफ अकनाफ के इलाकों के लिए भी बारिश के पानी की निकासी में कारगर साबित होगा। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वेस्ट जोन पुलिस ने आरमोर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले के मुलजिम व मनसूबा साज को गिरफ्तार किया है। DCP वेस्ट जोन ज्वेल डेविस ने मीडिया से बात करते बताया कि 1 अगस्त को आरमोर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की कोशिश से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हुई थी। बंजारा हिल्स पुलिस ने आर्म्स एक्ट और इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम प्रसाद की अहलिया जब सरपंच के ओहदे पर फायज थी, उस वक्त 20 लाख रुपए की मुबैना धांधली हुई थी। सब कमेटी रिपोर्ट पर सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया था। प्रसाद ये समझता था कि रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की वजह से उसकी अहलिया को मुअत्तल किया गया, इसी वजह से उसने ये मंसूबा बनाया। नांदेड़ से तफंजों का हुसूल किया गया। प्रसाद पर पहले से 6 केसेस बताए गए हैं। प्रसाद को अदालत से तहवील में लेकर पुलिस अब मजीद पूछताछ करेगी। प्रसाद के कब्जे से 2 देसी साख्ता तफंचे, चाकू और कारतूस बरामद किए गए हैं। रियासती बीजेपी के रुकन जी प्रसाद ने खुदकुशी कर ली है। जरा के मुताबिक प्रसाद का पहले हादसा हुआ था और वो घर में ही रहा करता था। प्रसाद के फांसी लेकर खुदकुशी की इत्तला मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। मियाँपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के हाफिज बाबा नगर में वाक़ कपड़ों के शोरूम में आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह 7 से 8 बजे के दौरान शोरूम में आग लग गई। आग की वजह से मुतसिल दुकानों को मामूली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही मुतालिका कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब मुकाम वाक़या पहुंच गए।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐनी शाहिदीन का हवाला दिया और बताया कि ऐसी इत्तला है कि बरकी तार पहले ऑटो पर गिरा, उसके बाद दुकान के शेड पर गिरा, जिसकी वजह से आग लग गई। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाक़या पहुंच गया और मुकामी अवाम के ताउन से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुतालिका पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। हिमायतनगर में नशे की हालत में तैराकी करने वाला एक शख्स फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक सन सिटी का साकिन देवन्ना, जो ऑटो ड्राइवर बताया गया है, अपने 5 दोस्तों के साथ हिमायतसागर गया था। वहां मैनोशी के बाद तैरने के लिए उतरा, लेकिन गरकाब हो गया। दोस्त के गरकाब होने के बाद उसके साथी वहां से फरार हो गए। देवन्ना के अफराद खानदान ने उसके साथियों से उसके बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर पुलिस को इत्तला दी गई। देवन्ना के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि उसके साथियों ने ही उसका कत्ल किया है। मुकाम वाक़े पर क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हर साल की तरह इस साल भी पिस्ता हाउस की जानिब से मुहर्रम के लिए पहली बार जाफरान, असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए स्पेशल दम के रोट दस्तयाब हैं। आधा किलो का पैक 440 रुपए में पिस्ता हाउस की हर ब्रांच पर दस्तयाब है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। आजादी वज्रप उत्सव तकारीब हर गांव में मनाई जाए। तकारीब का दिया जलाकर वजीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। महात्मा गांधी अमन के पैगंबर। छप्पन VROs की दूसरे महकमेजात में तब्दीली पर रियासती हाई कोर्ट ने लगाई ताहुक्म सानी रोक। मंगल को बीबी के अलम का जुलूस, इंतजामात मुकम्मल। जुलूस की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक के लिए तहदीदात। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में वक्फे से बारिश। अजला में कहीं ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जारी। आरमोर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की कोशिश और मनसूबाबंदी का मुलजिम गिरफ्तार। देसी साख्ता तफंचे और कारतूस बरामद। और बाबानगर में कपड़ों के शोरूम में आतिशज़दगी, भारी माली नुकसान का खदशा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।